क्या सचमुच हनुमान जी का एक बाल 1000 शिवलिंगों के बराबर था? आखिर क्यों भीम को हनुमान जी ने दिए अपने 3 बाल? आप देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्राचीन समय की बात है, एक बार पांडवों के पास नारद मुनि आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि स्वर्ग में आपके पिता पांडु अति दुखी रहते हैं। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो नारद मुनि ने बताया कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करवाना चाहते थे, जो वो करवा नहीं सके। अब ऐसे में ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने पिता की इच्छा पूरी करें। तब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से ही अपने नाम जैसे थे। उनका आधा शरीर पुरुष का था और पैर मृग के समान थे। उन्हें ढूंढने और बुलाने का जिम्मा स्वयं भीम को सौंपा गया। जब भीम पुरुष मृगा की खोज में निकलने लगे, तब श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि यदि तुम पुरुष मृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। इस बात से भयभीत भीम पुरुष मृगा की खोज में हिमालय की ओर चल दिए। जंगल से गुजरते समय उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने भीम से उसके चिंतित होने का कारण पूछा। भीम ने बजरंग बली को पूरी कहानी बताई। हनुमान जी ने यही कहा कि पुरुष मृगा की गति बहुत तेज है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनकी गति मंद करने का एक ही उपाय है, क्योंकि वो शिव के परम भक्त हैं। इसीलिए यदि हम उनके रास्ते में शिवलिंग बना दे तो वो उनकी पूजा करने अवश्य ही रुक जाएंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भीम को अपने 3 केश दिए, यानी कि 3 बाल, और कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि पुरुष मृगा तुम्हें पकड़ने ही वाले हैं, तब तुम एक बाल वहां गिरा देना। ये एक बाल 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो जाएगा। पुरुष मृगा अपने स्वभाव अनुसार हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम आगे निकल जाना। हनुमान जी की आज्ञा लेकर भीम आगे बढ़े। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें पुरुष मृगा मिल गए, जो भगवान महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। इस पर ऋषि उनके साथ सशर्त जाने के लिए तैयार हुए। वो शर्त ये थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो ऋषि पुरुष मृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने हनुमान जी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हाँ कर दिया और हस्तिनापुर की तरफ पूरे बल से दौड़ पड़े। काफी दौड़ने के बाद भीम ने भागते भागते पलटकर देखा कि पुरुष मृगा पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो वो चौंक गए। पुरुष मृगा उन्हें बस पकड़ने ही वाले थे। तभी भीम को हनुमान जी के बाल की याद आई और उन्होंने एक बाल वहीं गिरा दिया। वो गिरा हुआ बाल अचानक से 1000 शिवलिंगों में बदल गया। शिव के परम भक्त होने के कारण पुरुष मृगा हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे और भीम भागते रहे। ऐसे भीम ने 3 बार किया। जब वो हस्तिनापुर के द्वार के अंदर जाने ही लगे कि पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई थी और उनके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर पुरुष मृगा ने भीम को खाना चाहा। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर भीम ने भी बहस शुरू कर दी। तब पुरुष मृगा ने युधिष्ठिर से न्याय करने को कहा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पांव द्वार के बाहर रह गए हैं, इसीलिए आप सिर्फ भीम के पैर ही खाने के हकदार हैं। युधिष्ठिर के न्याय से पुरुष मृगा अत्यंत प्रसन्न हुए और भीम को बख्श दिया। उन्होंने राजसूय यज्ञ में भाग लिया और सबको आशीर्वाद भी दिया। लेकिन दोस्तों, ये सचमुच हुआ था। हनुमान जी का एक बाल 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया था। तो आपके इस बारे में क्या विचार है? अगर ये किंवदंती